नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 31 मार्च 26 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे कल के लिए, यानी 1 अप्रैल 26 के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वार्टरली पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों चीजें डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ कल का यानी कि मंडे का एक रिकैप भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रिकैप से दोस्तों। तो दोस्तों, मंडे को सीधा ही गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। आप जानते हो, सीधा यही रेजिस्टेंस था 22673 और 22438 अपना सपोर्ट था। 2 बजे के बाद मार्केट ने इसको उड़ाया और हाँ, 673 के ऊपर भी गया, मेरे ख्याल से 22714.10 के ऊपर गया, लेकिन वो टाइम फिल्टर से इसको नहीं तोड़ पाया, यानी कि लगातार 15 मिनट तक इस लेवल के ऊपर गाड़ी नहीं रह पाई थी। विथ प्राइस फिल्टर डेफिनेटली उड़ाया था, लेकिन विथ टाइम फिल्टर नहीं उड़ा पाया था। तो ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट ही था और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब भी मैं बोलूं इसके ऊपर या इसके नीचे, तो विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही देखना है। प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, चाहे ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, चाहे बुलिश प्रोबेबिलिटी हो, चाहे बियरिश प्रोबेबिलिटी हो। ठीक है, तो ये 673 इंटैक्ट था और 2 बजे के बाद करीब 438 को मार्केट ने उड़ा दिया। बाद में ये बियरिश टारगेट भी आया और थोड़ा बहुत इसके नीचे भी स्पाइकी बिहेवियर किया था। जो लो बनाया वो 22283.85 का लो बनाया। ठीक है, तो ये सिचुएशन है फिलहाल रिकैप के पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्राडे में जो कल हुआ, मंडे को हुआ, 30 तारीख को हुआ उसका। ठीक है, और जो सिचुएशन वीकली के हिसाब से वो भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों। ये सपोर्ट रेंज था, ये रेजिस्टेंस रेंज था, लेकिन कल इस सपोर्ट रेंज को मार्केट ने उड़ा दिया है। हम आ चुके हैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बियरिश प्रोबेबिलिटी में। जी हां, हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में फिलहाल आ चुके हैं दोस्तों। ये सपोर्ट रेंज उड़ा दिया कल मार्केट ने, तो फिलहाल ये हमारा रेजिस्टेंस रेंज है और ये हमारे लिए फर्स्ट बियरिश टारगेट है। और इसके नीचे जाता है तो फिर ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये फाइनल सेकंड बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो फिर ये रेजिस्टेंस और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। फिलहाल तो दोस्तों ये बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसके करीब ही खड़े हुए हैं हम, और ये अपना रेजिस्टेंस है, इसको कभी नहीं भूलना है। जब तक इस हफ्ते में मार्केट इस रेजिस्टेंस के नीचे है, तब तक हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बियर है तो बियर है। बहुत सिंपल है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया वीकली का रिकैप या फिर वीकली का एक्सप्लेनेशन बोलो। फिलहाल जो भी वीकली का रेजिस्टेंस है वो भी आपको बता दिया मैंने। ठीक है, तो इस अभी जो हफ्ता चल रहा है उसके लिए फिलहाल ये लक्ष्मण रेखा है बियर्स के लिए। जब तक ये लक्ष्मण रेखा इंटैक्ट है, हम बियर है। इस लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया मार्केट ने तो फिर वहां पे बियरिशनेस खत्म हो सकती है, बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए अब तैयारी शुरू कर देते हैं 1 अप्रैल की। ठीक है, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, ये रिस्क रिवॉर्ड बाय एग्जिट सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड बाय एग्जिट सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है भैया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों पहले ही 15 मिनट में अगर विद प्राइस फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, लेकिन पहले 15 मिनट के बाद अगर विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। ओके दोस्तों, तो चलिए एक बार बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। अगर 495 के ऊपर जाता है तो 382 सपोर्ट, 597 फर्स्ट बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो 495 सपोर्ट, 761 सेकंड बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो 597 सपोर्ट, 878 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों
ये चीज हमेशा याद रखनी है। My bullishness lives till my support lives. My support finish, my bullishness finish. My bearishness lives till my resistance lives. My resistance finish, my bearishness finish. ये भी हमेशा याद रखना है भैया। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पर शेयर करता हूँ। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है दोस्तों, चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं भैया। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी समझाई वैसे बियरिश प्रोबेबिलिटी है, कोई नई बात नहीं है। इस सपोर्ट के नीचे जाता है तो 280 रेजिस्टेंस 65, फर्स्ट बियरिश टारगेट इसके भी नीचे गया तो 167 रेजिस्टेंस 901, सेकंड बियरिश टारगेट इसके भी नीचे गया तो 65 रेजिस्टेंस। ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गई जी बियरिश प्रोबेबिलिटी। ओके, ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए एंट्री या री एंट्री पॉइंट बनेंगे और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। अब दोस्तों मंथली का देख लेते हैं। वीकली का तो मैंने आपको समझा दिया रिकैप में ही। अब मंथली का सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा देते हैं आपको अप्रैल के महीने के लिए। ये अपना सपोर्ट रेंज है, ये रेजिस्टेंस रेंज है, ये रिस्क रिवॉर्ड बाय एग्जिट सेल एग्जिट। ठीक है दोस्तों, अब इसका बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी हो गई मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रैल के महीने के लिए। जैसे इंट्राडे में समझाया बिल्कुल उसी हिसाब से, कोई नया उसमें नहीं है लॉजिक, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्तों। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी हो गई मंथली अप्रैल के महीने के लिए निफ्टी की, स्पॉट निफ्टी। ठीक है ना, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी हो गई दोस्तों अप्रैल के महीने के लिए। मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी अप्रैल 26 के लिए। ओके, अब दोस्तों क्वार्टरली देख लेते हैं। ये आ गए जी हम क्वार्टरली में। ओके, ओपनिंग सपोर्ट, ये सपोर्ट रेंज हो गई, ये रेजिस्टेंस रेंज हो गई, ये बाय एग्जिट सेल एग्जिट हो गए। ओके, अब बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। अप्रैल से शुरू होने वाले महीने के लिए क्वार्टरली पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, अप्रैल से शुरू होने वाले क्वार्टर के लिए बोलना चाहिए प्रिसाइजली अगर बताऊं तो, क्योंकि ये क्वार्टरली है। ठीक है ना, ये हो गई जी बियरिश प्रोबेबिलिटी। ओके, अप्रैल से शुरू होने वाले क्वार्टर के लिए। तो दोस्तों ये था इंट्राडे, वीकली, मंथली और क्वार्टरली। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरे एनालिसिस, जो मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर से रिपीट करूंगा। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।